ठीक। जो पिछले डिस्कशन में आपने बोला था कि गॉड को हम पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो उस पर मैं थोड़ा मतलब सोचा टाइम लेके, तो हम्म, उसमें मैं ये नतीजे पर पहुँचा कि हाँ, बात तो कुछ हद तक सही है। जैसे उसका फिज़िकल एट्रिब्यूट्स हो गया या फिर उसका बॉडी कैसे फंक्शन करता है, तो ये सब तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम उससे रिलेट नहीं कर सकते। पर उसका जो मोरल एस्पेक्ट है, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे रिलेटेबल है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो उसका जो मॉरल स्टैंड है उसको तो जज तब आप करोगे ना जब वो ह्यूमन ग्राउंड्स को फॉलो करता है या ह्यूमन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आता है। वो उसमें दूसरा में भी नहीं आता। यानी मिसाल के तौर पर एक छोटे हुँ, बच्चे को मारना आपकी नजर के अंदर पाप है ना। हाँ। यानी मैं अगर एक छोटे बच्चे को शूट कर दूं हुँ। तो मुझे पुलिस पकड़ेगी, मैं गुनाहगार हूंगा धर्म के अनुसार भी और ह्यूमैनिटी ग्राउंड के ऊपर भी, यानी मॉरल ग्राउंड के ऊपर भी मैं मुजरिम हूँ, क्रिमिनल हूँ। रिलीजियस दुनिया का कोई भी रिलीजियस आप स्क्रिप्चर पढ़े वो मुझे यही कहेगा कि मैं मुजरिम हूँ, ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है। मगर दुनिया में करोड़ों बच्चे हैं जो छोटी एज के अंदर फोत हो जाते हैं, उनका दिल रुक जाता है, सांस रुक जाता है। हमारा मानना है कि ईश्वर ही मौत देता है, ईश्वर ही जिंदगी देता है, ऐसे ही है नहीं हर रिलीजन का। तो क्या हम ईश्वर को कहे वो छोटे बच्चों की हत्या करता है, जो कि एथियस्ट कई इवल प्रॉब्लम ऑफ इवल के ऊपर सवाल उठाते हैं। हुँ। हम उसको तो मॉरल फिर ग्राउंड्स के ऊपर जज नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है वो उससे ऊपर है। पता नहीं आपने पूछा यही है या कुछ और पूछा है। अगर ये नहीं पूछा था तो फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दो अपनी बात को। नहीं, नहीं, मैं यही पूछ रहा था कि हम उसका फ़िज़िकल जो एस्पेक्ट है, उसको हम समझ नहीं सकते, पर मोरल एस्पेक्ट 100% समझ सकते हैं। मेरा यही था। और आपने जो अभी देखो एक चीज आर्गुमेंट दिया सॉरी कि एक चीज समझ गया नहीं, मैं हुँ, सॉरी एक चीज में फर्क समझना। हुँ। ईश्वर को फिजिकल एस्पेक्ट नहीं, क्योंकि फिजिकल बॉडी तो है नहीं है वो ना, हम उसको फिजिकल फॉर्म में नहीं मानते, हाँ, है ना। मेटाफ़िज़िकल हाँ, हाँ। तो वो फिजिकल, हाँ वो मेटाफिजिकल माँ बादत तबीयत, बल्कि वो माँ बादत तबीयत पे भी कई चीजों का खालिक है, उससे भी ऊपर है। उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि उस एंटिटी की एग्जिस्टेंस हकीकत में है क्या। उसकी हकीकत यहाँ हुँ, पॉइंट है जिसको समझना है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा उज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। ये कुरान हुँ, की आयत है। इसमें क्या है, इसमें एक्सप्लेन किया बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को। वो ये किया है ला तुदरिकुहुल अबसार। अबसार कहते हैं, दो चीजें अबसार के अंदर आती हैं, एक ये है आंखों से देखना और दूसरा ये है कॉन्सेप्चुअलाइज करना, कॉन्सेप्ट्स आइडियाज ब्रेन के अंदर आना। ना आपकी आंखें ना आपका ब्रेन ईश्वर को या क्रिएटर को एज इट इज समझ ही नहीं सकता, ये ह्यूमन कैपेबिलिटी में नहीं है। अब सवाल यहां ये हुँ। उठता है, अगर समझ ही नहीं सकता तो फिर इसका मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है, यहां से ब्लंडर शुरू होता है। अगर कोई ये कहे कि चूंकि वो चीज समझ नहीं आ सकती तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो दुनिया की कई चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी। मिसाल के तौर पर आपको पाइथन लैंग्वेज समझ आती है? हाँ, आता है। पाइथन आता है आपको? हाँ, मैं तो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो आता है। गुड, आपको आता है, मुझे नहीं आता। हुँ, मुझे नहीं आता पाइथन। अब मेरे लिए पाइथन अगर मुझे समझ नहीं आ रहा तो क्या वो एग्जिस्ट हुँ। करना बंद हो जाएगा? आप मुझे कहोगे भाई क्या हो गया, मुझे आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे आता है। अच्छा हाँ, ये मिसाल के तो तौर पर पॉइंट सही है। हुँ, एक, हाँ हाँ, इसी तरीके से चलो, ये तो चलो आप इस पॉइंट में आप एक पॉइंट रखते हो, मैं एक पॉइंट रखता हूँ, यानी आपको आता है मुझे नहीं आता, ठीक हुँ। है। अच्छा वैसे ये है पाइथन लैंग्वेज आप उसको कर सकते हो, यूज कर हाँ, सकते हो कर आप सकते हाँ। सॉफ्टवेयर वगैरह। हाँ, पाइथन क्या है लैंग्वेज और है बहुत पाइथन का, को कोड बताएं। पाइथन का जो वेरिएबल्स हो गया, फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यूज़ होता है। बैकएंड में यूज़ होता है। अच्छा गुड, ठीक है। हुँ। हाँ बैकएंड में और क्या यूज होता है? बैकएंड में नोड.जेएस एक यूज़ होता है फ्रेमवर्क, और ये हाँ, गोलैंग भी यूज़ होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा कुछ लोग नीचे आ गए हैं प्रोग्रामर्स, वो कह रहे हैं बताएं पाइथन में क्या बनवाना है, तो माशाल्लाह आप एक्सपर्ट है, अल्लाह आपको जाए खैर दे। अच्छा मुझे पाइथन नहीं आती तो मेरे लिए वो एग्जिस्ट हाँ। नहीं कर सकती। अब आपके हुँ, हम दोनों के केस में हम एक तो ये होगी एक मिसाल कि जिसमें आपका एक प्लस पॉइंट है, मेरे पास मुझे समझ नहीं आती, मैं उसकी एग्जिस्टेंस पे चैलेंज नहीं कर सकता। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। हुँ। वो क्या है? वो है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, हाँ। ब्रेन कॉन्शियसनेस। ये तो एक ब्रेन है जो पार्ट ऑर्गन है, वो नहीं, कॉन्शियसनेस अंदर कॉन्शियसनेस, थॉट्स कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है, आइडियाज कैसे जनरेट होते हैं, एक आदमी की विल कैसे काम करती है, इवल और गुड उसके दरमियान या मॉरल वैल्यूज कैसे कोलैबोरेट करती हैं, कैसे वो फंक्शन करती हैं, कैसे भी, ये चीजें आज तक नहीं हम समझ पाए और हो सकता है आगे समझ हुँ। भी ना पाए।
कि कॉन्शियसनेस कैसे काम करता है। तो अब ये चीज हम समझ नहीं पाते, तो क्या हम इस चीज का इनकार कर दें? नहीं, नहीं नहीं। क्योंकि हम उसके इफेक्ट से जानते हैं कि वो एग्जिस्ट करती हैं। आप कॉन्शियस हो, मैं कॉन्शियस हूं, इसलिए हम दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये इसका इफेक्ट है। कॉन्शियसनेस के एग्जिस्ट करने का इफेक्ट ये है कि हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं विलिंगली, हाँ। और इंटेलिजेंट बात कर रहे हैं, ब्लैबिंग नहीं कर रहे, वर्ड्स बोल रहे हैं जिन वर्ड्स का मीनिंग है, आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं जो मीन करते हैं, जिनका पर्पज है, ठीक है ना। तो अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि जी कॉन्शियसनेस है नहीं, कि हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हम उनका इफेक्ट, उनका रिजल्ट, उनका परिणाम देखते हैं जो निकलकर गुफ्तगू में हमारे सामने आता है। इसी तरीके से खाली जब हम इस सृष्टि को, इस यूनिवर्स को देखते हैं, तो हमें लगता है कि इसका, यानी हम फील करते हैं इसके इफेक्ट के जरिए से, जिसको हम डिपेंडेंट आर्ग्यूमेंट के तौर पर भी रखते हैं, तो वो चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसका क्रिएटर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, ये चल रही है, तो इसका कोई ना कोई बनाने वाला है। ये बेस है कि हमें इसके इफेक्ट से पता चलता है, एक मिनट के लिए ना, ये वो चीज है। अब वो कैसा है, कैसे सोच, क्या काम करता है, क्यों करता है, उसने इसको क्यों बनाया, क्या चीज की, इसको हम अपने दिमाग, मिसाल के तौर पे कोई रिलीजन हमारे पास ना हो, हम बैठ के सोचने की कोशिश करें, तो हम अपनी जनाब से या अपनी तरफ से कोई बात तो बता सकते हैं, मगर हम ये कहें कि हमें समझ नहीं आ रहा या हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो उससे एग्जिस्टेंस चैलेंज नहीं हो सकती। फर्क समझ आया? एग्जिस्टेंस नहीं तो अब पर आपने समझना है। अपन हाँ, पर ये अच्छा है या बुरा है ये तो हो सकता है ना। हाँ, जबरदस्त। अब अच्छा है बुरा है, हम अपने ग्राउंड्स पर जज करेंगे ना। यही तो मैंने आपको मिसाल दी कि आपकी और मेरी नजर के अंदर एक छोटे से बच्चे को मारना क्राइम है। मैं मानता हूं, आप अगर ईश्वर को नहीं मानते तो ना सही, हालांकि मैं ईश्वर को मानता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई जान इस दुनिया के अंदर जाती है, वो ईश्वर की इजाजत से जाती है, उसकी मशीयत से, रजा नहीं, मशीयत से। यानी वो, कोई किसी की जान नहीं ले सकता जब तक उसकी मशीयत ना हो। मशीयत का मतलब ये है कि उसकी परमिशन, ठीक है ना, उसकी परमिशन ना हो, कोई किसी की जान नहीं ले सकता। तो अब मकसद क्या है यहां समझना, वो ये है कि हम उसको उन मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर जज नहीं करेंगे जो हमारे यहाँ है। ये सिंपल सी बात है। तो ये कहना कि मैंने ये कहा है कि ईश्वर को समझा नहीं जा सकता, इन एवरी एस्पेक्ट, एवरी एस्पेक्ट ईश्वर को एज इट इज जाना नहीं जा सकता। अब आ जाते हैं बेसिक इंट्रो की तरफ। वो इंट्रो, वो अपने प्रॉफिट्स के जरिए, अपने मैसेंजर्स के जरिए वो हम तक पहुंचा। वो मॉरल ग्राउंड पर भी फिट बैठेगा, वो लॉजिक के ग्राउंड पर भी फिट बैठेगा, वो फिलोसफी के ग्राउंड पर भी फिट बैठेगा। उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर ईश्वर का एक होना, ईश्वर का ऑल पावरफुल होना, ईश्वर का इटर्नल होना, ये चीज है। इसको आप किसी भी ग्राउंड के ऊपर जज करो, अकली फिट बैठेगा, अकल के तौर पर इसको जज कर लो। ये है हमारा क्लेम, ठीक है, इसको आप देख लो। नहीं, पर अगर अगर इसमें जो आप किसी मोरल चीज को जज आर्गुमेंट, करना चाहते हैं। हाँ, ये जैसे मोरल आर्गुमेंट्स जो हो गए, जैसे दूसरे रिलीजन वाले हो गए, तो वो भी तो यही सेम बोल सकते हैं ना कि आप गॉड को समझ नहीं सकते, और फिर वो अपने जो मोरालिटी का जो मतलब अच्छा नहीं है उनके स्क्रिप्चर में, नहीं तो कहते उसको भी हैं। वो जस्टिफाई कर लेंगे। जैसे कैस्ट हम्म, सिस्टम हो गया हिंदुइज्म, तो फिर हम्म, वो भी जस्टिफाई कर लेंगे आर्गुमेंट को यूज करके। नहीं 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 नहीं, दो चीजों में फर्क है। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में अगर वो किसी ऐसे एस्पेक्ट में कहते हैं कि आप समझ नहीं सकते, जिसका ताल्लुक बेसिक बिलीफ से ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं। मिसाल के तौर पर आपने पॉइंट समझना है, लोग तवज्जो करें यार, हैं जो प्रोग्रामिंग वगैरह इधर नीचे किसी ने अपनी एक्सपर्टीज दिखानी शुरू की है मेरे भाइयों। यार आप क्या बच्चे हो, क्या हो, को पीछे चला उधर चल पड़ते हो। फोकस करो अपना, ठीक है। तो कोई इधर आके तो जनाब अपना शुरू कर लेंगे ने थे। अच्छा, तो मॉडरेटर जरा इनकी तरफ ध्यान करें। हर कोई आ जी जाता जी। है, वो कहता है जी सारे पीछे हट जाओ, मैं अपनी एक्सपर्टीज तो दसन लगा, पीछे हट जाओ, मैं आपको बताता हूँ रॉकेट के अंदर से आग क्यों निकलती है। चलो जी पीछे हो जाओ। तो अच्छा, अब ये देखें, तो योहन साहब, तो अगर कोई सनातन में, ये क्रिश्चियनिटी में
किसी ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में कहता है ना कि हम उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जो उनका बेसिक बिलीफ नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, ऑनेस्टली कोई एतराज नहीं है। मगर अगर कोई ये कहे कि हमारा बेसिक बिलीफ है और आप उसको समझ नहीं पाओगे, मिसाल के तौर पे अवतार, और अवतार ने जो यहाँ आके लीलाएं की, ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अवतार हिंदुइज्म का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, वरना मूर्ति पूजा खत्म हो जाएगी अगर ये कहें बेसिक नहीं है। श्री कृष्ण श्री राम ये मंदिर खत्म हो जाएंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। देयर एज इस्लाम इसी तरह आ जाए ट्रिनिटी, ट्रिनिटी बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोई क्रिश्चियन ये कह सकता है कि आप ट्रिनिटी पे बिलीव ना करें तो आप क्रिश्चियन है, ठीक है? या आप उसको जनाब उसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे बेसिक क्रीड से, जो क्रिश्चियनिटी के बेसिक क्रीड है, नहीं। मैं आपको बताता हूँ, कुरान में साफ तौर पर इस चीज का बताया गया है, जो मुतशाबिहात वाले मौजूआत हैं उनको एज इट इज आप रखें कि हमारी समझ में नहीं आ सकता ना, हम नहीं इसको अभी समझ पा रहे, तो आपको इस चीज की मुशक्कत में या बर्डन में नहीं डाला जाएगा कि आपने इन चीजों को क्यों नहीं समझा, आपने इनको क्यों नहीं समझा, इस बर्डन के अंदर नहीं डाला जाएगा। तो ये सवाल है। अब मिसाल के तौर पर हिंदू ये कहें कि यार आप नहीं समझ पाएंगे कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और ये हमारा बेसिक बिलीफ नहीं है, तो ठीक है, मैं नहीं समझ पाऊंगा भाई, ठीक, मुझे कोई इतराज नहीं। हमने या कभी अगर किसी ऐसे अकीदे को जी मैं उनको अगर ये बोलूँ कि उनके जो स्क्रिप्चर में ये लिखा है कि नास्तिकों को मार मार डालो, तो फिर वो तो बोलोगे नहीं ये सही है गॉड के नजदीक। मैं बोलो कैसे सही है, फिर बोलोगे नहीं ये तो आप नहीं समझ सकते, ये तो गॉड का अकीदा है, नहीं ये नहीं सब ये बोल गलत दोगे। है, ये नहीं नहीं ये तो ब्लंडर है ना, ये तो गलत है। ऐसा अगर कोई कहे कि आप ये नहीं समझ सकते कि ये हुक्म क्यों दिया गया, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे नहीं। ये देखें, मिसाल के तौर पर इस्लाम में भी अगर ये कहा गया चोर का हाथ काटो या जो कत्ल करता है उसको सजा दो, और मैं कहूँ ये सजा, आप कहें ये सजा क्यों दी गई, तो मैं उसको लॉजिकली प्रूव करूंगा, मैं पाबंद हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें तो नहीं हाँ मैं कह सकता कि आप नहीं समझ सकते, क्यों नहीं समझ सकते भाई, दुनिया के अंदर नाफिज करना है, ठीक है ना? तो ये तो हाँ इंप्लीमेंट करवाना है, लॉ तो इंप्लीमेंट करवाना है, लॉ की जस्टिफिकेशन तो मॉरल ग्राउंड पर भी आएगी, लीगल ग्राउंड पर आएगी, फिलोसॉफिकल ग्राउंड पर आएगी, लॉ तो जज होगा। तो हाँ ये कहे कि नास्तिक को पकड़ के मार दो या फलां को पकड़ के मारो, ये कानून है, और वो कहे जी आपको समझ नहीं आएगी, ऐसी चीज को नहीं मान सकते कि आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है ना? ये चीज पर जो मैं जो अलबत्ता उस टाइम जो क्वेश्चन किया था आपसे, जो कि गॉड सारे लोगों को जन्नत में क्यों नहीं भेज देता, तो क्या हम्म, वो भी इस व्यक्ति पे जज हो सकता है, ये जो एक्ट है गॉड का? हाँ जबरदस्त, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। देखो ये जो हम्म, चीज है ना कि क्या वो सबको जन्नत में क्यों नहीं भेज देता या क्या सबको जहन्नम में क्यों नहीं भेज देता, ठीक है, जन्नत में, ये बेसिकली वही मॉरल ग्राउंड पे चैलेंज हो जाएगा। मॉरल ग्राउंड पे मिसाल के तौर पर लॉजिक ये कहती है कि इनाम उस आदमी को मिलना चाहिए जिसने स्ट्रगल की हो, जिसने मेहनत की हो, हार्ड वर्क किया हो, राइट, ऐसे ही है। हाँ हाँ, अगर वो तो अगर लिमिटेड चीज होगी, लिमिटेड अगर रिसोर्सेस है तभी, अगर अनलिमिटेड है तब तो भाई कुछ करने के जो नहीं, आराम से सबको दे दो, कोई नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं 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 है। नहीं 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 नहीं, रिवॉर्ड जिसको मिलना है उसकी बात हो रही है। मिसाल के तौर पे मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मेरे पास हम्म, अरबों रुपए है, हम्म, मेरे पास अरबों है, मगर मैं अरबों रुपए रिवार्ड के अंदर दे दूं, मैं नहीं देता, मेरी मर्जी, दे भी सकता हूँ, मगर मैं नहीं देता, मैं कहता हूँ मैं 10 लाख दूंगा, मगर दूंगा उसे हाँ कि जिस बंदे के पास ये हार्ड वर्क है। तो लॉजिकली मुझे बताना है दो चीजों में, दो बंदे हैं, हम्म, एक वो बंदा है जो हार्ड वर्क करता है और एक वो बंदा है जो हार्ड वर्क नहीं कर, रिस्पॉन्सिबल, इन दोनों में से रिवॉर्ड किसको मिलना चाहिए? जो हार्ड वर्क करता है उसको मिलना चाहिए। तो इस ये लॉजिक के ऊपर फिट बैठता है कि ये जो जीवन मिल गया, एग्जिस्टेंस, आप पता क्या सवाल करते हो, आप कहते हो जो अभी नहीं हुआ, इसीलिए मैंने आपके सामने पिछली बार भी ये चीज पेश की थी। मैंने कहा था 1 मिनट के हम्म, लिए सोच लो कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, आप क्या करोगे? आपने कहा मैं सबको जन्नत में डालूंगा, तब भी मैंने सवाल पूछा था, मैंने कहा था बनाया ही क्यों, बताओ, बनाओगे ही क्यों, जन्नत में क्यों डालोगे, बनाओगे क्यों? हाँ आपके वो पास कोई जवाब नहीं। हाँ उस पर भी मैं थोड़ा सोचा हूँ, पर ये मैं कंफ्यूजन में था, अगर नहीं बना था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, अगर नहीं बना वो था। आप, हाँ अब हमारे बना था सामने तो देखो, जन्नत। अगर, हाँ, बोलिए। सॉरी, ये वो सवाल है कि आप ये सोच रहे हो कि अगर हाइपोथेटिकली ऐसे होता तो कैसे होता, ऐसे होता तो कैसे होता। मैं कह रहा हूं जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको समझने की कोशिश कर लें। अब हम हम्म, मौजूद हैं, अब जो द हाँ मैक्सिमम लॉजिकल रैशनल स्टांस आपको नजर आता है वो यही आएगा कि हम्म, दुनिया के अंदर इस वक्त जो एग्जिस्ट कर रही है उसमें जो इंसान हार्डवर्क करता है उसको उसका रिजल्ट मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, और जो कोई हाँ, क्राइम करता है उसको उसकी सजा मिलती है। ये द मोस्ट रैशनल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल
हमारे पास सिस्टम इस वक्त मौजूद है दुनिया के अंदर, ऐसे ही हो रहा है। हाँ, ऐसे ही है। क्योंकि एग्जिस्टेंस ऐसे ही हो रहा है ना, ठीक है ना, हाँ, ये पर चलता है। रिवॉर्ड सिस्टम में वो भी है, रिवॉर्ड सिस्टम में कि अगर आप जिसको मान लो जिसको रिवॉर्ड नहीं मिला, जो हार्ड वर्किंग नहीं है, उसको कुछ नहीं मिला पर उसका कुछ नुकसान भी तो नहीं हुआ ना, पर इस केस में हमारा नुकसान हो गया। हम अर्थ जो कि एक अच्छा जगह है, उससे नीचे वाले जगह पे आ गए हेल में। तो ये रिवॉर्ड सिस्टम में तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। नहीं समझे ही नहीं, मैं समझे नहीं क्या बात हुई इसमें, कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो गया, मतलब समझाओ जो मुझे जरा। मान लो जो नहीं, नहीं, जो आपने रिवॉर्ड का सिस्टम बताया कि जो हार्ड वर्क करेगा उसको ही इनाम मिलना चाहिए और जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलना चाहिए। तो हाँ, हाँ इस बेस पे बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि अगर जो आदमी गॉड को मान रहा है तो उसको जन्नत मिलना चाहिए। अगर जो नहीं मान रहे उसको जहन्नुम में क्यों डाला जाएगा? वो मतलब अर्थ पर ही छोड़ देंगे जैसे। और क्या बोल रहे हैं मतलब पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, वो ये मेरा पनिशमेंट मानना है। बहुत अच्छे, पनिशमेंट ना देना भी इनजस्टिस है हार्डवर्किंग करने वालों के साथ, ये भी आपको समझ नहीं आ रही। तो जिसने हार्डवर्क किया है उसके पास क्या मोटिवेशन रह जाएगी, क्या इंस्पिरेशन रह जाएगी हार्डवर्क करने के लिए, कि अगर जो क्रिमिनल है उसको भी कोई सजा नहीं मिल रही। ये तो पर ये कंप्लीटली इलॉजिकल बात होगी कि आप अच्छा काम करने वालों को रिवार्ड तो कर रहे हो, मगर जो बुरा काम कर रहे हैं उनको सजा नहीं मिल रही, तो जस्टिस कहां गया। अच्छा, फिर पॉइंट नंबर पर 1, दूसरा दूसरा पॉइंट, जिन लोगों ने क्राइम किया है उन्हीं लोगों के साथ तो किया है जो हार्डवर्क कर रहे थे। देखो दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, हुँ, ठीक है ना, एक वो जो अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं, और एक वो हुँ, जो अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं उनको तंग कर रहे हैं, इसी को क्राइम कहते हैं, हुँ, ठीक है ना। यानी अपनी लिमिट, अपनी लाइन को क्रॉस करते हुए किसी दूसरे को खराब करना, इसको क्राइम कहते हुँ, हैं झटकी देसी जुबान में, आसान भाषा में। दो तरह के हुँ, लोग हैं। अब अगर आप जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं या हार्डवर्किंग लोग हैं उनको तो इनाम दे रहे हो, मगर जिन लोगों ने हुँ। क्राइम किया यानी कि उन्हीं लोगों को तंग किया हुआ है, उनको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए, तो जस्टिस है। तो हाँ, नहीं, नहीं, ये जस्टिस मिलना के चाहिए। खिलाफ की हाँ, तो मिलना चाहिए ना, ऑब्वियसली, तो इंसान उससे नीचे ही जाएंगे। नहीं, इंसानों के खिलाफ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ जस्टिस तो हाँ मिलना चाहिए, पर गॉड के जो आपने बताया कि कोई शिर्क कर दिया तो वो तो मतलब माफ कर सकते हैं ना, क्योंकि गॉड का तो कुछ नुकसान हुआ ही नहीं है मतलब अगर देखा जाए हाँ, तो। जबरदस्त जबरदस्त, ये याद रखना आपने एक चीज, हुँ, एक आदमी मुजरिम, ये जो क्रिमिनल है, क्राइम होता है, ये एक साइकोलॉजी होती है, ठीक है। हुँ, साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है, सबसे पहले इंसान, ये याद रखना आपने, सबसे पहले एक इंसान क्राइम को करने के लिए जहनी तौर पर डिस्टर्ब होता है, स्कैटर होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नेकी करने की कोई रीजन नहीं है। मैं आपको बताता हूं हुँ, हो क्या रहा है, कि आपको बड़े रिलीजियस लोग भी क्राइम करते हुए दिखाई देंगे। उसके हुँ, पीछे भी एक रीजन है, उसको डिस्कस करते हैं अभी, मगर आपने अभी एक ऐसी एग्जाम्पल को सामने रखना है जिसमें परफेक्ट सिस्टम चल रहा है, फ्री विल का हुँ, परफेक्ट सिस्टम, जिसमें अच्छे लोग अच्छा कर रहे हैं और बुरा कोई नहीं कर रहा। ये सिचुएशन अभी आपने रखनी है। तो एक ऐसे मुआशरे में जिसमें सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बुराई करने के लिए उसको ये यकीन होना चाहिए कि मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, ऐसा ही है ना। हाँ, ऐसा ही है। यानी क्रिमिनल को ये यकीन होगा कि मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, तभी तो वो क्राइम करेगा, राइट। ठीक है। अच्छा, अगर उसको पता होगा मैं पकड़ा जाऊंगा तो वो क्राइम नहीं करेगा। हाँ, राइट। जैसे 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 जिस सोसाइटी के अंदर ये यकीन बढ़ता जाता है लॉ एंड ऑर्डर का, क्राइम घटता जाएगा, कि अगर मैंने क्राइम किया मैं पकड़ा जाऊंगा मुझे सजा दी जाएगी, क्राइम किया मैं पकड़ा जाऊंगा मुझे सख्त सजा दी जाएगी, वैसे वैसे क्राइम रेट कम होता जाता है, ठीक है। हुँ, इसका मतलब यह है कि जिन सोसाइटी के अंदर सजा का कॉन्सेप्ट कम होता जाता है वहां क्राइम बढ़ता जाता है, ये आसान फॉर्मूला है। जिन हाँ, सोसाइटीज में जस्टिस डिले होता जाता है वहां क्राइम रेट बढ़ता चला जाता है, ये कॉमन बात है। हुँ, अब ऐसी सूरत में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं आपके सामने चीज रखने लगा हूं। हमारा मानना यह है कि एक इंसान जब अल्लाह पर यकीन नहीं करता या अल्लाह के अहकामात की नाफरमानियां करता है ना, तो वो अपने जुर्म के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। इस चीज को कुरान के अंदर इस्तेमाल किया है, फजादाहुमुल्लाहु मरदा, ठीक है। हुँ, वो अपने मर्ज के अंदर इतने बढ़ जाते हैं कि फिर अल्लाह उनको ढील देता है कि ठीक है तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी ना, मेरे अहकामात नहीं माने थे, अब मैं तुम्हें दुनिया के अंदर भी रुस्वा करूंगा। यही वजह है कि वो अपने मर्ज के अंदर, जिसको आज के दौर में हम क्राइम कहते हैं, तो वो हुँ। मर्ज जो दिल के अंदर बढ़ता है वो क्राइम जड़ पकड़ता है और वो फिर दूसरे क्राइम्स करना शुरू करता है। अब पर कुछ इसकी अच्छे दो सूरत, एथिस्ट भी हाँ अब यही अच्छे बताने एथिस्ट लगा हूं, भी यही हुँ, मिसाल देने लगा था आगे। अच्छा किया आपने सवाल, इसलिए मैंने कहा वो दूसरी मिसाल रखेंगे।
अब कई केसेस के अंदर ये चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती है, ये नेचर कई चीजों के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में चलती है। मिसाल के तौर पर कई लोग हैं वो ईमान, अल्लाह पर ईमान रखते हैं सारी चीजें, मगर क्राइम कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो क्राइम की सूरत में अल्लाह से दूर जाएंगे। अच्छा, फिर कई लोगों की सूरत में वो एथिस्ट से क्रिमिनल की तरफ जाते हैं। ये स्टेजेस हैं, यानी अल्लाह के इनकार करने की वजह से क्राइम करेंगे। समझना जरा, क्राइम करने की वजह से अल्लाह से दूर जाएंगे, यानी किसी को शराब पसंद है वो इस्लाम छोड़ देगा, किसी को लड़कीबाजी पसंद है वो इस्लाम छोड़ेगा, यानी क्राइम ने और ईवल ने उसको अल्लाह से दूर किया। और कोई जाते हैं ऑपोजिट सूरत में, यानी वो अल्लाह का ईमान छोड़ा, एथियस्ट हुआ, तब उसको लगा कि मुझे ये चीजें करनी चाहिए, लिहाजा वो क्राइम की तरफ आ रहा है, और करते 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 वो क्राइम में जाएगा। अब ये स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में कुछ स्टेबल स्टेट्स थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट स्टेट्स गुजरती हैं जिसमें इंसान को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है ऐसे कुछ अरसे के लिए। मिसाल के तौर पर एक एथियस्ट के पास कोई रीजन नहीं रहती कि वो ये क्राइम क्यों करे। हो सकता है वो लॉ से डरने की वजह से क्राइम कर रहा है, या पकड़े जाने की वजह से क्राइम, सॉरी, लॉ की वजह से क्राइम नहीं कर रहा है या पकड़े जाने की वजह से, उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं रहती है, बिलीफ ना होने की वजह से, मगर स्टिल देयर आर चांसेस वो क्राइम करे। इसी तरीके से रिलीजियस आदमी भी क्राइम इसलिए करता है कि वो अपने नफ्स से इन्फ्लुएंस हो जाता है। अब उसके पास डर है, या तो अल्लाह अल्लाह का डर होगा, अगर वो कम हो चुका हुआ है तो फिर लॉ का डर होगा, या लोगों के यानी पकड़े जाने का डर होगा। ये चीजें, ये एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस जो ग्रेजुअली लेके आता है। इसीलिए हाँ। ये मैं आपको बताने लगूं, इसीलिए अल्लाह ने जहां ये कहा है ना कि मैं इंसानों के हकूक पर पकड़ूंगा, वहीं अल्लाह ने अपने हकूक का मुतालबा भी किया। हदीस के अंदर आता है बाज जगह पर कि अल्लाह अपने मामलात कहीं माफ कर देगा आपको, मगर जो इंसानों के साथ मामलात है अल्लाह उनको माफ नहीं करेगा। ये हदीस है। पता है क्यों? मैं आपको इसकी इसकी वजह बताता हूँ। एक आदमी मुजरिम कैसे बनता है? छोटा गुनाह करता है, नहीं पकड़ा गया। घर में चोरी की, अब्बू के पर्स से पैसा चुराया, नहीं पकड़ा गया। अम्मी के पर्स से चुराया, नहीं पकड़ा गया। कोई मेहमान आया, उसके पैसा चुरा लिए, नहीं पकड़ा गया। दोस्त का फोन उठा लिया, नहीं पकड़ा गया। बाहर गया, किसी बस स्टैंड पे देखा किसी का पर्स पड़ा हुआ था, उठा के चोरी कर लिया, साइड पे ले गया, नहीं पकड़ा गया। करते 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 वो चोर बनता है। ये स्टेजेस है। तो उन स्टेजेस को ब्रेक करने के लिए इस्लाम ने ये सोल्यूशन दिया। वो ब्रेक करने का ये था कि सबसे पहले एक इंसान के अंदर ये डर बिठाना चाहिए। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने जो प्रोग्राम किया था बिलीवर का, भगवत गीता वर्सेस कुरान, उसमें बिलीवर के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए कहा था तीन तरह की साइकी होती है लोगों की। कुछ इसलिए काम नहीं करते कि उनको डर लगता है कि मुझे नुकसान होगा, कुछ इसलिए काम करते हैं कि उनको लालच होती है मुझे फायदा होगा, और कुछ इसलिए करते हैं काम, कोई भी अच्छा या बुरा, कि उनको लगता है कि ये मुझे काम करना चाहिए। ये तीन तरह के लोग हैं, चौथी कोई कैटेगरी नहीं है। चौथी कोई कैटेगरी नहीं, ह्यूमंस में कोई कैटेगरी नहीं है। ठीक है ना? बाकी जानवर वगैरह हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो बाय फोर्स कर रहे हैं, उनके पास ये कैटेगरी नहीं है कि मैं अच्छा समझ के कर रहा हूँ या बुरा समझ के कर रहा हूँ। उनको उनकी नेचर है, वो करेंगे। ह्यूमंस के अंदर वेयर एज ये तीन कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो जज कर सकें कि मुझे ये काम क्यों करना है, चाहे वो डर के करे, चाहे वो लालच में करे, चाहे वो ये समझ के करे कि मुझे ये करना चाहिए। तीनों कैटेगरी। अब अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने इंसान की, चूंकि वो खालिक है इन नेचर्स का, उसने इन तीनों नेचर को सामने रखते हुए हमें ऑर्डर किया। ये याद रखना है, तीनों नेचर्स को। लिहाजा उसने इंसान का जो फियर कॉम्प्लेक्स है, जिससे वो डरता है, उसको भी बेहतरी की तरफ लगाने के लिए कहा। मुझे याद है काफी साल पहले मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा था, और मेरे पास काफी टाइम था पॉन्डर अपॉन करने के लिए। मैं कई थॉट्स मेरे इधर उधर घूम रहे थे, तो फियर कॉम्प्लेक्स का जो टॉपिक है ये मेरे दिमाग में आया। और मैं ट्रेन में अपनी उस सीट के साथ बैठे खिड़की से बाहर देख रहा था, शाम ढल रही थी। तो मेरे ध्यान में ये ख्याल आया कि अल्लाह ने कुरान में हमें खुद से डरने का क्यों कहा है? इत्तकुल्लाह, खशियत अल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। एक खालिक क्यों चाहेगा कि इंसान उससे डरे? खालिक, क्रिएटर क्यों चाहेगा कि उसकी मखलूक उससे डरे? मुझे कोई रीजन नहीं समझ आ रही थी, और मैं बैठा खिड़की से बाहर सूरज को डूबते हुए देख रहा था। हुँ? ये चीज थी। मेरे दिन में ख्याल आया। वो ख्याल ये था, ये गौर से सुनना आपने, वो ख्याल ये था, डर एक वजह है जो एहतराम पैदा करता है ह्यूमन नेचर में। अगर आपको किसी का एहतराम किसी के दिल में बिठाना है ना,
तो वो डर के जरिए से बैठता है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है कई कुंद दिमागों को और कई इस्लामोफोब्स को समझना है, मगर मैं ऐसी बात कर रहा हूं जो ह्यूमन नेचर के एन मुताबिक है, एन मुताबिक ह्यूमन नेचर के। ये याद रखना है आपने। तो अगर आपने किसी चीज का जलाल, तकद्दुस और एहतराम बिठाना है, उसके लिए डर जरूरी है। अब हो सकता है कोई मेरी बात सुन रहा हो कि हाँ देखा अल्लाह का डर बिठाते, ये मैंने कहा ना बुद्ध दिमाग। तो इनको एक मिसाल से समझाता हूँ, यानी बंद दिमाग जिनका होता है, तो उनको मिसाल से समझाता हूँ। ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के फॉलो करने के लिए आपको यह डर बिठाना पड़ता है कि आपको फाइन ठुक जाएगा। ऐसा ही है योहान? हाँ, ऐसा ही है। हाँ। अगर आपने चोरी की तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, यह डर बिठाया जाता है। ऐसा ही है? हाँ, ऐसे ही। ये तो फिर नाइंसाफी नहीं हुई, अन्याय नहीं हुआ? नहीं हुआ। ह्यूमन नेचर काम ही ऐसे करती है। अगर आपको इस दुनिया के अंदर प्रैक्टिकली कोई चेंज लेके आनी है, आपको ह्यूमन नेचर को टैकल करना होगा। जिस मुआशरे में या जिस सिस्टम में ह्यूमन नेचर को किस तरह लेकर चलना है, अगर तरीका आ गया, आप लॉ एंड ऑर्डर कायम कर सकते हो। तो बड़ा जरूरी है। तो किसी कानून को इंप्लीमेंट करवाने के लिए आप ये जाकर नहीं कहते प्लीज सर प्लीज रेड है, सिग्नल रेड है, प्लीज ना जाइए। आप आगे कहेंगे निकला तो 5,000 का चालान ठोकूंगा, निकल। हेलमेट नहीं पहना, तेरी ऐसी की तैसी, साइड पे बाइक लगा, पेपर चेक करवा, चालान ठोकूंगा। सर प्लीज सर सर प्लीज, ना 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 ना, आपको बिठाना पड़ता है। क्यों? इज्जत, एहतराम, सम्मान लोगों के दिलों में बिठाने के लिए। दिस इज हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। ये आपने याद रखना है। अब जब मैं ट्रेन की खिड़की में बैठा ये सोच रहा था, उस वक्त मुझे ख्याल आया कि अल्लाह ने कुरान में जितने भी जज्बात इंसानों के बयान किए हैं और उनको बेसिकली टिकल किया है या उनको ट्रिगर किया है या उनको रिफॉर्म किया है, वो सारे के सारे जज्बात ह्यूमन नेचर का हिस्सा थे। उसके बगैर ये बात समझ नहीं आ सकती थी। लिहाजा अब आ जाते हैं वो पॉइंट कि यार अल्लाह को क्या है, अल्लाह अपनी चीजें माफ कर देता। ओ भाई, अगर अल्लाह अपनी चीजें माफ कर देता तो ये किसने मानना था कि शरीयत नाफिज करो, नमाज कायम करो, माँ बाप की इज्जत करो, चोरी ना करो, डकैती ना करो, जना ना करो। अल्लाह ने अपना खौफ, अपने हकूक का मुतालबा कि तुमने शिर्क किया ना तो मैं माफ नहीं करूंगा, यानी ये रेड लाइन थी तुम में एक दबदबा और जलाल बिठाने के लिए कि इंसान इंसान बन के जिंदगी गुजारना, वरना तुझसे ये जीवन के बारे में पूछा जाएगा। खुदा की कसम, अल्लाह को एक रत्ती बराबर का फायदा और नुकसान ये पूरी की पूरी कायनात नहीं पहुंचा सकती। एक फायदा या एक नुकसान उसको नहीं पहुंचा सकते, मगर उसने तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें कहा कि अगर तुम्हारी नेचर ये नफसियात वो जानता था, उसने कहा इसको काम में लाने के लिए ये तरीकाकार है कि आपको ये बताया जाए कि अगर तुमने मूर्ति पूजा की, शिर्क किया, तो देखना इस बारे में तुमसे पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अहकामात और उसकी वहदानियत और उसके जलाल और उसकी तालीमात और उसके दीन और उसके निजाम का एहतराम दिलों के अंदर बैठ सके, अदरवाइज तो नहीं। ये हकीकत। इस तरह ना ह्यूमन सोसाइटी काम करती है, इसके अलावा चल नहीं सकता। याद रखना है, मैं इस्लाम पर वापस जब आया, जब मैं इस्लाम से दूर गया था ना, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि मैं इस्लाम को एक मजहब के तौर पर देखता था, तो मुझे कई गलत फहमियां पैदा हुई। जब मैंने इस्लाम को एक दीन के तौर पर पढ़ना, एक सिस्टम और एक पूरे के पूरे एक मैकेनिज्म के तौर पर पढ़ना शुरू किया ना, ये जाना मेरा तारुफ हुआ, तो फिर मैं इस्लाम के अलावा कहीं गया ही नहीं, मेरा जाने का दिल ही नहीं किया। उसकी वजह यह है कि इस्लाम दी बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, रैशनल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है सोसाइटी को रन करने के लिए, जो आपके ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर को अपील करती है, इंडिविजुअली, कोलेक्टिवली, पॉलिटिकली, सोशली, मॉरली, हर तरह से, फैमिली के एतबार से, हर तरह से। ठीक है ना? ये बढ़ते हैं योहान। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो आप ये कहते हो ना कि अल्लाह ने ये क्यों कहा, उसके पीछे ये रीजन मुझे समझ आई। अब देखो पूरी दुनिया का सिस्टम ऐसे ही चलता है, लॉजिकल भी है, प्रैक्टिकल है, रैशनल है। तो उसके बाद मुझे पता चला और हकीकत यह है कि अ, मैं ये समझता हूं कि इब्तदान जैसे बच्चे अपनी नेचर में कई दफा
बड़ों के रोब और दबदबे से कोई काम करते हैं। एक टाइम आता है, मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पर, इसकी एक और मिसाल ले लो इंसानों की, ताकि आप समझ सको, काश के कोई समझ सके। चलो दे देते हैं एक और मिसाल। बचपन में बच्चे अपने माँ बाप की टांगे दबा देते हैं, सर दबाते हैं, दिल नहीं कर रहा होता, डरते हैं। अबू कहते हैं ओए सर दबा यार, टांग दबा, और डर जाते हैं यार अब्बू नाराज हो जाएंगे, पॉकेट मनी लेनी है, बर्थडे पे अब्बू से गिफ्ट लेना है, अब्बू ने साइकिल लेके देनी है, अब्बू ने बाइक गाड़ी लेके देनी है, तो चलो उनकी खिदमत कर देता हूँ। ये चीज होती है बच्चे के जहन में। मगर एक वक्त आता है कि वो बाप जिसके बाजू और जिसकी कुव्वत से बच्चा डर के उसकी, और बाप बिस्तर पर पड़ा होता है, मगर वो बाप के साथ बचपन का ताल्लुक उस बच्चे, उस बेटी या बेटे को उस बाप से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देता है। लिहाजा वो उस वक्त डर के खिदमत नहीं कर रहा होता, बल्कि अपनी मोहब्बत और अपनी इंसानियत और अपनी चाहत से कर रहा होता है। वो देखता है मेरा बाप बूढ़ा हो गया, उसका वजन उठा लेगा, मेरा बाप बूढ़ा हो गया, उसका ख्याल करेगा। ये इंसानी रिश्ते यूं इवॉल्व होते हैं। एक वक्त है जब वो डर रहा था, मगर एक वक्त है जब वो मोहब्बत करता है, उसकी चाहत बढ़ जाती है, उसका ताल्लुक मजबूत हो जाता है, वो ख्याल करना चाहता है। ये इंसान के जज्बात है। इसी तरह अच्छा। एक ऐसा एक इसी तरह एक ऐसा आदमी जो अल्लाह को हकीकत के अंदर नहीं जानता, जिसको अल्लाह के उस उस रुतबे का, उस जात का तारुफ नहीं हुआ, बुनियादी तारुफ भी नहीं हुआ। वो हो सकता है कोई चीजें डर के करता हो, मगर जब वो हकीकत में अल्लाह का तारुफ हासिल कर ले, या अल्लाह की मार्फत हासिल कर ले, या अल्लाह के करीब हो जाए, तो फिर उसको पता चलता है कि ये काम तो मैं मोहब्बत की बुनियाद पर करूंगा, डर कर नहीं। ये जर्नी होता है, ये अल्लाह के साथ ईमान लाने का। योहान साहब आगे बढ़ते हैं, आपको बात करना चाहे तो कर लो। हाँ, जी, जो आपने ये सब फैक्टर्स बताए, तो इस पर तो मैं एग्री करता हूँ कि अगर ये सब रूल होगा तभी लोग अच्छा काम कर पाएँगे। तो इसको मैं एक दूसरा एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहता हूँ। जैसे एक टेस्ट है मान लो स्कूल में, तो टीचर उसको धमकाता है कि अगर तुमने टेस्ट में फ़ेल किया तो तुम्हें पीटूँगा मैं। तो वो डर के थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करेगा। तो इसको मैं रिलेट करना चाहता हूँ अल्लाह से। तो हाँ, ये कुछ हद तक तो सही है, पर जब रिज़ल्ट निकल जाएगा और तभी भी वो फ़ेल हो जाएगा, क्या तभी भी, पर वो बोला था कि वो पिटेगा, पर वो नहीं पिटेगा, लास्ट में छोड़ देगा। वो हम्म, बस, क्योंकि काम तो खत्म हो गया है। तो क्या अल्लाह भी ऐसा कर सकता है कि हाँ, शिर्क करने से पनिशमेंट मिलेगा? अभी बोल रहा है, पर क्या पता कि बाद में हाँ, चलो अब तो हो गया ये सब, छोड़ दो, पूरा छोड़ देता हूँ तुम्हें फ्री में। ऐसा क्या हो सकता है जब क्या? जबरदस्त सवाल, जबरदस्त सवाल। और ये सवाल योहान सिर्फ आपके जहन में नहीं आया, ये हुँ, सवाल जो कई मुसलमानों के जहन में आया। वो मुसलमान जो तरीकत या तसव्वुफ के रास्ते पर चले, उनके जहन में ये सवाल आया। कता नजर इससे कि उनसे हम कितना इख्तलाफ करते हैं, या उन्होंने कितना ठीक कहा, कितना गलत कहा, मगर ये हुँ, जो आपने सवाल उठाया ना, हुँ, ये सवाल उनके जहन में भी आया, और ये बड़ा अच्छा हुँ। सवाल आपने किया। यहाँ इसको दो क्योंकि ये तरीके से गॉड, समझ। एक एक लास्ट सेकंड, ये गॉड ये मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मेंशन कर देंगे तो सब लोग हार्ड वर्क करना ही छोड़ देंगे। सिर्फ करना स्टार्ट कर देंगे, इसीलिए ये मेंशन नहीं किया। क्या पता ये चांस हो हाँ, सकता है। हाँ, हदीस भी इसके ऊपर एक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। बड़ी प्यारी बात उठाई आपने। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है, गालिबन बुखारी शरीफ में। तो अल्लाह के रसूल के साथ है, तो आपने फरमाया कि अबू हुरैरा, मैं एक बात तुम्हें बताऊं कि अल्लाह ने खुद पर वाजिब कर लिया है कि जिसने कलमा पढ़ा है ना, वो उसको जन्नत में दाखिल करेगा। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं लोगों को ये खुशखबरी ना सुनाऊं, लोगों को बताना हूं अल्लाह के रसूल ये खुशखबरी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, लोग अमल करना छोड़ देंगे, मेहनत करना छोड़ देंगे, और ये दुनिया एक जंगल बन जाएगी। ठीक है, अच्छा। अब आपने इस हकीकत को समझना है। यहाँ पर दो चीजें हैं जिनको आपने समझना है, जो अपने एग्जाम्पल दी उसमें। हुँ, याद रखें, ये जो एग्जाम्पल आपने दी है ना, कि एग्जाम होने के बाद वो छोड़ दे, और अगर वो हाँ, फेल हो गया तो क्या होगा, ये जो डर है, ये जो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है कि अगर एग्जाम उसको उसको कहा तो मैं मारूंगा, उसने बड़ी अच्छे से मेहनत की और फिर भी फेल हो गया, तो अब इस्लाम की नजर में तो चांस ही नहीं है, ओए होए होए, वापस भी नहीं आ सकते हैं। तो ये तो काम खराब हो जाएगा। ये पैनिक सिचुएशन आपकी नजर में जो आती है ना,
ये तब ठीक होती, ये मैंने पहले भी एक बार बात की है, पॉइंट नंबर 1, तब ठीक होती कि जब अल्लाह का इल्म नाउज़ बिल्ला एक नॉर्मल टीचर की तरह या नॉर्मल एक उस्ताद की तरह होता। ठीक है? अल्लाह एक इम्तिहान देने वाले के दिल को जानता है, इसलिए उसने कुरान में कहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ठीक है? वो तुम्हारे दिलों के राज़ों को जानता है। फिर उसने कहा कि वो जानता है वमा तुखफून, जो तुम छुपाते हो, जो तुम अपने सीनों में छुपाते हो वो उसको भी जानता है। जब अल्लाह की ज़ात के बारे में ये चीज़ सामने आती है ना कि वो इम्तिहान लेने वाला ऐसा इम्तिहान लेने वाला है कि वो आपकी एक-एक चीज़ के बारे में जानता है, एक-एक चीज़ के बारे में। तो मैं पूरी ईमानदारी और पूरे वसूख के साथ कहता हूँ, जिस इंसान ने अपनी इस जीवन के अंदर उसको खोजने की कोशिश की है ना, पूरी ज़िंदगी में उसने इस उसको खोजने की कोशिश की है और उसने अच्छे अमल किए हैं और उसने कोशिश किया कि वो ईमान लेकर आए और उसके बताए हुए दीन के मुताबिक चले, वो कभी भी उसको फ़ेल नहीं होने देगा। छोटे-मोटे गुनाह तो सब लोगों से होते हैं, कभी उसको फ़ेल नहीं होने देगा, क्योंकि वो दिलों के हाल को जानता है। अब ये मैं और आप नहीं जानते, इसलिए आज हम जज कर पाते हैं। इस तरह ये यार वो पता नहीं उसने ठीक किया होगा कि नहीं, पता नहीं उसका क्या इलाज होगा, पता नहीं वो जन्नत में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। ये हम कहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, हमारे पास नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज है। इसलिए ये डर आपके अंदर से इस चीज़ का खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, ये सॉरी ये रहना चाहिए आपके अंदर कि आपने मेहनत करनी है, आपने अच्छा बनना है। मगर ये कि यार फेल हो गया तो क्या होगा? तो आप अच्छी मेहनत करो ना। अच्छा अब ये हो जाएगा यार मैं फिर भी फेल हो गया तो फिर क्या? वो तुम्हारे सीने को जानता है, वो तुम्हारे दिल को जानता है, वो तुम्हें सुनता है, वो तुम्हारी तड़प को जानता है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला किसी मुहसिन की नेकी को ज़ाया नहीं करेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो किसी पर एक ज़र्रे का ज़ुल्म नहीं करेगा। एक ज़र्रे की ज़्यादती और अन्याय किसी आदमी के साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है। अब यहाँ कुछ आके कहे, "जी मैं तो बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा।" मुझे क्या पता उसके दिल में क्या है? मुझे क्या पता यूहान के दिल में क्या चल रहा है? वो क्या प्लान करके बैठा हुआ है? मुझे क्या पता? मगर उसको पता है। लिहाज़ा कल कोई उसके सामने ये नहीं कह सकेगा कि अल्लाह मैं तो पूरी कोशिश, अल्लाह उसके दिल के राज उसको दिखाएँगे। मिसाल के तौर पे आज एक आदमी कहता नहीं जी मैं तो नहीं था वहाँ, वो सीसीटीवी निकाल लेते हैं, तो बंदे का मुँह बंद हो जाता है। वो फिंगरप्रिंट निकाल लेते हैं, बंदे का मुँह बंद हो जाता है। बंदा बोल ही नहीं पाता। इसी चीज़ को कुरान में अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया है। लो फिर एक आयत से बताता हूँ, ताकि तुम्हें पता चल जाए। 1 मिनट देना, आयत में दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये बहाना उस दिन नहीं चल पाएगा कि जी मैं तो फलाना कीता सी मैं, अल्लाह ताला को सब पता है। तो इसलिए ये है, सूरह यासीन की आयत है, मैं शेयर कर रहा हूँ और उसके बाद हम दूसरे एस्पेक्ट पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे यानी। ये देखें, ये आयत है आपकी स्क्रीन पे। ये सूरह यासीन है, चैप्टर 36 वर्स है 65। ये देखें अल्लाह ताला क्या फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये जहन्नम के बारे में बात हो रही है, जो टेस्ट में फेल हो जाएंगे। अल्लाह ताला कल क़यामत में कहेंगे अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कहेंगे आज अपनी जुबानों को बंद कर लो। यूहान, आज तुम्हारी जुबान की जरूरत नहीं रही यूहान। जुबान की जरूरत तब पड़ती थी जब तुम्हारे दिल के बारे में कोई जानता ना हो। आज तुम्हारी जुबान बंद हो गई, क्योंकि आज तुम उसके सामने पेश हुए हो जो तुम्हारे दिल को जानता है। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। तो यूहान के पैर बोलकर बताएंगे, यूहान के हाथ बोलकर बताएंगे, यूहान के जिस्म का एक एक अंग बोलकर बताएगा बिमा कानू यक्सिबून, के जो वो करता था। पहले लोग कहते थे हाथ कैसे बोलेंगे, पाँव कैसे बोलेंगे। आज डीएनए फॉरेंसिक लेबोरेटरीज के रिजल्ट आज बताते हैं, सीसीटीवी कैमरा आज बताते हैं, खुद बंदे का पाँव बताता है, खुद बंदे का हाथ की उंगलियां बताती हैं कि वो बंदा क्या कर रहा था। डीएनए सैंपल बताता है बंदे का कि वो क्या कर रहा था। ये खुली गवाही है कुरान की। तो अपना यूहान, टेस्ट अगर तुमने और मैंने लेना होता तो वो सवाल उठता था जो तुम उठा रहे हो, मगर टेस्ट जिसने लेना है वो दिलों के हाल को जानता है। पॉइंट नंबर 1 एक तो ये है उस मिसाल में, ठीक है, कि ये डर कैसे क्रिएट होगा कि यार
जनाब वो तो फिर फेल हो जाएगा, तो शायद पता नहीं कोई इनजस्टिस हो जाएगा, कुछ ज्यादती हो जाएगी। नहीं, वो दिलों के हाल को जानता है। पॉइंट नंबर 1। अब आ जाए दूसरी चीज पर, क्या उसने ये ऐसे ही कहा है? क्या उसने ये ऐसे ही कहा है कल क़यामत के दिन वो हमें सजा नहीं देगा? हो सकता है वो आज हमें सिस्टम के लिए कह रहा हो, कल वो सबको बख्श के जन्नत में डाल दे। नहीं। स्टार्ट के अंदर मैंने बताया था उन लोगों के साथ अन्याय होगा जिन लोगों के साथ इस दुनिया में ज्यादती हुई। मिसाल के तौर पर कोई रेपिस्ट है जिसने यहां पर किसी का रेप किया और बच गया, एविडेंस नहीं मिला, अदालत ने नहीं पकड़ा, या हो सकता है रेप करके उस भाग गया कहीं पर, तो ऐसे बंदे को कल क़यामत के दिन वो बख्श देगा? नहीं, ये तो विक्टिम के साथ ज्यादती होगी। इसी तरीके से अगर किसी ने मर्डर किया है, वो बच गया, तो कल उसको भी जन्नत में डालेगा? नहीं, ये तो उसके साथ ज्यादती होगी। तो ईश्वर का, अल्लाह का अनजस्ट होना भी गलत है। लिहाजा ये बात गलत है कि जो कई मुसलमानों को भी गलती लगी पिछले जमाने में, कि शायद उनको ये लगा कि अल्लाह ताला ने लोगों को अच्छे अमाल या इंसान बना रहने के लिए ये डराया, कल कयामत के दिन वो जन्नत और जहन्नम की कोई हकीकत नहीं है और कोई जन्नत और जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। नहीं, हकीकत है। नाउज बिल्ला, नाउज बिल्ला, अल्लाह ताला ने हमें अबस पैदा नहीं किया, और ना जन्नत और जहन्नम का जो कॉन्सेप्ट है, नाउज बिल्ला, ये को मजाक है, बल्कि जस्टिस होगा। ठीक है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-ज़िलज़ाल के आखिरी, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। जिसने खैर का अमल किया वो भी पेश कर दिया जाएगा, जिसने शर का कोई अमल जर्रे के बराबर पेश किया होगा वो भी पेश किया जाएगा, जर्रे के बराबर। ठीक है? तो ये चीज है योहान, इनजस्टिस किसी के साथ नहीं होगा। ठीक है? बहुत शुक्रिया, जी, आगे शुक्रिया बढ़ते हैं। टाइम देने के लिए। थैंक यू योहान, थैंक यू। अपना ख्याल रखें। जी, योहान भाई से बात हो रही थी और बड़ी जबरदस्त बात रही। नहीं, वाकई में माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से। बस ये है कि अंदर ही अंदर से ऐसा भी एहसास होता है कि खैर अल्लाह जानने वाला है कि ये शायद योहान जो है ईमान को पा जाए। ये मेरे ख्यालात है, बेशक बेहतरीन जानने वाला अल्लाह है। इंशाल्लाह 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 अल्लाह खैर करेगा।